आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है उससे बहुत सारी मॉम्स अपने आप को रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि उनके बच्चों में भी कभी ना कभी जो है ये चीज़ दिखाई देती है जिसकी मैं बात करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी स्लीपिंग डिसऑर्डर की या फिर स्लीपिंग इश्यूज़ की, जो बच्चों में बहुत कॉमन हो गया है आज के टाइम में। बच्चों की नींद पूरी नहीं हो पा रही, उनमें नींद की समस्या आ गई है। अब 2 साल का बच्चा हो, 4 साल का बच्चा हो, 6 साल का हो, 7, 8 या 9, 10 किसी भी उम्र के बच्चे हों, 10 में से 4 बच्चे तो आपको ऐसे दिख ही जाएंगे जिनको ये स्लीपिंग डिसऑर्डर रहता है या फिर स्लीपिंग इशू रहता है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि केवल बड़े बच्चों में ये समस्या देखने को मिलती है, छोटे बच्चों में भी कभी कभी नींद की प्रॉब्लम रहती है। वो ठीक से सो नहीं पाते हैं, या फिर जब सोते हैं तो कई बार उनकी नींद रात में खुलती है, बेचैनी रहती है और फिर वो करवटें बदलते रहते हैं, उन्हें प्रॉपर नींद नहीं आ पाती है। तो इससे बच्चों की जो ब्रेन सेल रहती है, यानी कि जो ब्रेन का विकास रहता है, वो सही से नहीं हो पाता है और कहीं ना कहीं उनकी नींद पूरी नहीं होने की वजह से उनका संपूर्ण मानसिक विकास भी नहीं हो पाता है। सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है स्लीपिंग इश्यूज़ और स्लीपिंग डिसऑर्डर अमंग चिल्ड्रंस। और इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू द मेन कॉजेज ऑफ स्लीपिंग डिसऑर्डर अमंग चिल्ड्रंस एंड ऑल्सो बिसाइड इट आई विल गिव यू द सजेशन और एडवाइस दैट हाउ कैन यू प्रिवेंट इट। ठीक है, सो वीडियो में मैं आपको जो है इसके मुख्य कारण बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चों में नींद की समस्या क्यों आ रही है, इसके क्या रीजंस है। इसके अलावा इसके सिम्टम्स, जब आपको ये लक्षण दिखाई देने लगे तो आपको समझ जाना कि आपके बच्चे की नींद पूरी नहीं हो पा रही है, प्रॉपर तरीके से नहीं सो पा रहा है। ठीक है, और लास्ट में वीडियो के मैं कुछ आपको सोल्यूशन बताऊंगी जो बहुत इफेक्टिव हैं। अगर आपने उन सोल्यूशंस को आज से ही अपना लिया तो आपके बच्चे की जो नींद की समस्या है या स्लीपिंग डिसऑर्डर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, बच्चा एक प्रॉपर नींद लेना शुरू कर देगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हर उम्र के बच्चों की जो नींद की टाइमिंग होती है या जो नींद लेने का ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग होता है। छोटे बच्चों का जो नींद की टाइमिंग होती है वो अलग होती है और बड़े बच्चों की नींद की टाइमिंग अलग होती है। इन द सेंस कि मतलब छोटे बच्चे ज़्यादा देर तक सोते हैं और बड़े बच्चे उनके कंपैरिजन में थोड़ा कम देर तक सोते हैं। तो किस उम्र के बच्चों को कितनी देर तक सोना चाहिए, आपको ये पैरामीटर सबसे पहले जानना जरूरी है। तो देखिए, 6 से लेकर 1 साल के बच्चों को 12 से 17 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। 1 से लेकर 2 साल के बच्चों को 12 से 14 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें 2 से 5 साल के बच्चों को, तो उन्हें जो है 11 से 13 घंटे की नींद लेना मस्ट है। इसके बाद 6 से 12 साल के बच्चों को 9 से 11 घंटे की नींद लेना मस्ट है। और अगर हम इससे ऊपर के बच्चों की बात करें, यानी कि जो है 13 से 18 उम्र के बीच के बच्चों की, तो उन्हें जो है 9-10 घंटे की नींद लेना मस्ट है। मतलब 9 to 10 आवर्स उन्हें सोना ही सोना चाहिए। तो ये होता है वो पैरामीटर जिसके अकॉर्डिंग बच्चों को अपनी उम्र के हिसाब से इतनी स्लीपिंग टाइम लेना है। लेकिन जब बच्चा इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग नहीं सो रहा है, इससे कम सो रहा है, तो इसका मतलब है फिर आपको वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं या जो 6 मंथ से अबव के बच्चे होते हैं, उनके स्लीपिंग आवर्स में और बड़े बच्चों के स्लीपिंग आवर्स में अंतर होता है। जैसे कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो माँ के गर्भ में रहते हैं, तो वो एक एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर रहते हैं और उसी फ्लूइड के अंदर वो मोशन करते रहते हैं, सो उन्हें बहुत अच्छी नींद आती है। जब वो गर्भ से बाहर आते हैं तब भी उनकी यही हैबिट बनी रहती है। उन्हें नहीं पता चलता है कि दिन है कि रात है और हमें रात में सोना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए, ऐसा उन्हें कुछ भी पता नहीं रहता है। वो 24 में से मैक्सिमम टाइम वो सोते रहते हैं। 24 घंटे में से अगर हम बात करें तो मैक्सिमम आवर्स वो सोते रहते हैं। उन्हें दिन रात का कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो माँ के गर्भ में थे 9 महीने। तो जब उनकी वो हैबिट में है, अब धीमे धीमे जो है जब वो बड़े होंगे तब उन्हें दिन रात का अंदाज़ा पता चलेगा। ठीक है, तो उनका स्लीपिंग आवर्स अलग होता है। अब बड़े बच्चों का स्लीपिंग आवर्स बिल्कुल अलग होता है। उन्हें अगर आप बात करें तो उन्हें पता रहता है कि दिन में नहीं सोना है, मुझे रात में सोना है, लेकिन रात में कितनी देर सोना है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, बड़े बच्चों को भी जो मैंने पैरामीटर बताया उस अकॉर्डिंग सोना मस्ट है, यानी कि उतने घंटे की नींद लेना मस्ट है। अगर बड़ा बच्चा भी उतनी देर नहीं सो पा रहा है, उसकी नींद में प्रॉब्लम है, तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। तो जो यहाँ पर मेन कॉजेज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला कॉज है कि अगर आपने अपने बच्चों को सोने से पहले कोई गैजेट दे रखा है, जैसे कि टीवी हो गया, फ़ोन हो गया, वीडियो गेम हो गया, या बच्चा बहुत देर तक कंप्यूटर पे काम कर रहा है, तो फिर वहाँ से इन सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से एक तरह की रेस प्रोड्यूस होती है। ये रेस फिर उनकी आई साइट पर तो इफ़ेक्ट डालती है, उनकी आई साइट वीक होती है और साथ ही उनकी नींद की समस्या भी वहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है, जब वो बहुत देर तक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर काम करेंगे, वर्क करेंगे या अपने हाथ में लेकर चलाएंगे, तो फिर वहाँ पर जब वो सोने जाएंगे तो उनकी आँख से नींद पूरी तरह से गायब हो जाएगी, नींद बहुत देर तक नहीं आएगी। सेकंड रीज़न हो सकता है नाइट मेयर्स, यानी कि डरावने सपने। अब बहुत सारे बच्चे किसी पर्टिकुलर शो को देख लेते हैं या किसी
पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सुन लेते हैं तो उनके मन में एक डर बैठ जाता है। बहुत सारे बच्चे किसी पर्टिकुलर एनिमल से डरते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉय हो गया तो वो उससे डरते हैं। वो रात में सोते हैं, फिर उन्हें उसी चीज़ से रिलेटेड सपने आने लगते हैं बार बार, तो वो करवटें बदलते हैं, इधर उधर सो नहीं पाते हैं ठीक से, बेचैनी होती है, उन्हें उलझन होती है। तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें ये स्लीपिंग डिसऑर्डर इस तरह के नाइटमेयर्स या डरावने सपनों की वजह से भी आ सकते हैं। ठीक है, बच्चा किसी चीज़ से डर रहा है या उसने कोई ऐसी चीज़ देख ली है अपने सामने, तो वो बार बार उसके ब्रेन में घूमती रहेगी, उसके दिमाग में घूमती रहेगी, दिमाग पे हावी हो जाएगी, एंड देन फिर वो रात में ठीक से सो नहीं पाएगा, तो ये स्लीपिंग इशू स्टार्ट हो जाता है। थर्ड रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो वो है किसी भी तरह की टेंशन अगर बच्चों के माइंड में है, तो बच्चा ऐसी टेंशन को सोच रहा और रात का टाइम हो गया सोने का, वो इसी टेंशन में डूबा हुआ है, उस टेंशन को लेकर वो सो रहा है अपने साथ, तो फिर ऐसे में उसकी नींद कंप्लीट नहीं हो पाएगी, उसे एक अच्छी और प्रॉपर नींद नहीं आ पाएगी। कोई भी टेंशन हो सकती है, जैसे कि हो सकता है उसका स्कूल असाइनमेंट कंप्लीट ना हुआ हो, या फिर उसके प्रैक्टिकल्स आ रहे हो उसको लेकर टेंशन हो, या फिर उसका किसी से जो है कोई पंगा हो रखा उसको लेकर उसको कोई टेंशन हो, या फिर जो है उसे एग्जाम्स आ रहे हों, प्रिपरेशन नहीं हो, या प्रिपरेशन को लेकर उसको कोई टेंशन हो। ठीक है, इस तरह की जो भी टेंशन या बर्डन अगर उसके माइंड में चल रहा है, उसके साथ वो अगर सोने की कोशिश करा तो वो नहीं सो पाएगा, उसे बेचैनी रहेगी। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है स्लीपिंग इशू का, स्लीपिंग डिसऑर्डर का। फोर्थ रीज़न हो सकता है कि बच्चों के कमरे में अगर कहीं से भी लाइट आ रही है या कहीं से कोई रोशनी आ रही है, उजाला आ रहा है, तो भी हो सकता है कि बच्चे को अच्छी नींद नहीं आए, या फिर बच्चे का कमरा बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत गर्म हो रखा है, या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठंडा है, तो ऐसे में भी हो सकता है कि जो रूम टेम्परेचर है वो उसकी नींद में समस्या पैदा कर दे, तो उसे प्रॉपर नींद नहीं आ पाएगी। तो कहीं से कोई उजाला रोशनी भी आ रहा है तो वो भी बच्चों को इफेक्ट डालता है, बच्चों की आइज़ पर, वो नहीं सो पाते हैं। फिफ्थ रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो वो है कई बार हम पेरेंट्स ही ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे में नींद की समस्या पैदा हो जाती है। हम ये जानकर नहीं करते हैं, अनजाने में हो जाता हमसे, और हम अपने बच्चे के स्लीपिंग डिसऑर्डर के मुख्य रीज़न बन जाते हैं। तो देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स को या बहुत सारी मॉम्स को मैंने देखा है कि वो बच्चों को, जब बच्चे रात में पढ़ते हैं, थोड़े बड़े बच्चे हैं, तो वो उनको कॉफ़ी बना के देती हैं कि जिससे बच्चे के जो है नींद ना आए और बच्चा प्रॉपर और अच्छे तरीके से अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर ले, एग्जाम प्रिपरेशन कर ले। लेकिन कॉफ़ी में आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन होता है, और कैफ़ीन जो होता है वो बच्चों की नींद पर हिट करता है, वो बच्चों की नींद छीन लेता है। ठीक है, बच्चों की जो आँखों की नींद रहती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो अगर आप बच्चे को कॉफ़ी दे रही हैं या फिर कोई और हेल्थ ड्रिंक दे रही हैं जिससे कि बच्चा जो है जगा रहे, तो वो भी बच्चों की जो है नींद की समस्या को शुरू कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको बच्चे को कंटिन्यू जगने के लिए या पढ़ाने के लिए कॉफ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिक्स्थ एंड लास्ट रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो वो है पारिवारिक झगड़े या फिर कोई और पारिवारिक समस्या। कई बार जो है आपस में पेरेंट्स ऐसे मिस्टेक करते हैं कि बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं, या फिर परिवार के अन्य सदस्य झगड़ा करते हैं, परिवार में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है, उससे बच्चों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चे भी जो है नहीं प्रॉपर नींद ले पाते हैं। ठीक है, तो पारिवारिक झगड़े या फिर पारिवारिक जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या फिर आपस में जो अनबन रहती है वो भी बच्चों की नींद पर इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मुख्य से रीज़न थे जो कि जो है बच्चों की स्लीपिंग डिसऑर्डर के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य कारण थे वही मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो जब आपके बच्चे में ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे तो समझ जाइए कि आपके बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही है, बच्चे में स्लीपिंग इश्यूज जनरेट हो गया है, स्लीपिंग डिसऑर्डर आ गया। आपको तुरंत इसको इमीडिएटली सही करना होगा। ठीक है, जैसे कि बच्चा जो है बहुत लेजीनेस फील कर रहा है, उसे जो है दिन में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत थका थका सा फील कर रहा है, बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जा रहा है, बार बार उसका मूड स्विंग्स हो रहा है, चिड़चिड़ा हो गया है, व्यवहार लोगों से अच्छा नहीं कर रहा है, बोलने में चिड़चिड़ापन आ गया है। ठीक है, जल्दी जल्दी जो है हर बात पर इमोशनल हो जा रहा है, रोने लग रहा है। ठीक है, इस तरह की जब चीज़ें होने लगे आपके बच्चे के साथ, इस तरह के लक्षण दिखाई देने लगे, तो समझ जाइए कि आपके बच्चे की नींद अच्छी तरीके से पूरी नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको 4 ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ जिसको अगर आपने आज से ही फॉलो करना शुरू कर दिया तो बच्चे में जो स्लीपिंग ऑर्डर है वो कंप्लीटली दूर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है क्रिएट अ स्लीपिंग रूटीन, यानी कि चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, आपको अपने बच्चे का एक स्लीपिंग रूटीन फिक्स करना है, एक स्लीपिंग टाइम फिक्स करना है। बच्चे जब छोटे हैं तभी से आपको अर्ली स्टेज से ही उनके सोने का एक सही समय सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, और कोशिश करनी है कि उसी टाइम पर आपको बच्चे को सुलाने के लिए बिस्तर पे ले जाना है, बच्चे को सुलाना, और उतने टाइम के बाद आपको जगाना कब है ये भी आपको सही समय फिक्स करना होगा। ठीक है, बहुत छोटे बच्चे हैं जैसे कि 6 महीने के, 7 महीने के या 1 साल के हैं, 1.5 साल के, उनको आप अपने साथ लेकर सुलाती हैं, तो आपको उन्हें अपने साथ लेकर एक सही निश्चित समय पर सोना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बच्चा कभी भी सो जा रहा है, बिस्तर पर जा रहा है, नहीं, आपको एक सही रूटीन फिक्स करना है स्लीपिंग के लिए और इसी टाइम पर उसको डेली सुलाना है, तो बच्चे की जो है नींद
पूरी होगी, बच्चे को जो है ये पता रहेगा कि मुझे इस टाइम पर सोना है, कंप्लीट और अच्छी नींद ले पाएगा बच्चा। बड़े बच्चे हैं तो उनकी भी जो है आपको एक कंसिस्टेंट रूटीन फिक्स करना है स्लीपिंग का, कि इतने टाइम पर बच्चे को बेड पर आ जाना और सो जाना है। यानी कि चाहे वो आप 10 बजे का टाइम फिक्स कर सकती हैं, 11 बजे का टाइम फिक्स कर सकती हैं, लेकिन बहुत लेट में आपको बच्चों का टाइम नहीं फिक्स करना है। 10 से 11 के बीच में आप कोई भी एक टाइम फिक्स कर सकती हैं बच्चों के सोने का, ठीक है। और जब उसी टाइम पर डेली बच्चे को सुलाएंगी या बच्चे को सोने के लिए मोटिवेट करेंगी तो देखिएगा कि बच्चे का जो एक सही स्लीपिंग रूटीन आपने फिक्स करा है उसके अकॉर्डिंग जब बच्चा चलेगा तो उसकी नींद पूरी हो जाएगी और उसे कोई भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई भी तरह का डिसऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। सेकंड सॉल्यूशन है मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट नाइटमेयर्स। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनके मन में किसी चीज़ को लेकर डर बैठा हुआ है या वो कोई डरावने सपने देख रहे हैं, नाइटमेयर्स आ रहे हैं उनको और वो इस वजह से सो नहीं पा रहे हैं, तो आपको उनके साथ बैठना है, प्रॉपर कम्युनिकेशन करना, उन्हें अच्छे से समझाना है, उन्हें ये बात बतानी है कि ये चीज़ें जो है वास्तविक नहीं होती, ये सब कुछ काल्पनिक है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये चीज़ें आपको बच्चों के माइंड में बैठानी है, ठीक है। उनके मन से जो भी चीज़ का डर है उसको दूर करना है और इसके लिए सबसे पहले आपको उनसे ओपन कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। जब आप पूरा खुलकर उनसे बात करेंगी, उनके डर को जान पाएंगी, तभी आप उनसे समझा भी पाएंगी, ठीक है। तो बच्चों को इस तरह के जो भी चीज़ें जिससे वो डर रहे हैं या जो भी कोई डरावने सपने आ रहे हैं उसको लेकर उन्हें अवेयर कराना है कि इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं, ये सब कुछ बिल्कुल काल्पनिक है, ठीक है। जब बच्चे के अंदर से डर निकल जाएगा तो वो डेफिनेटली प्रॉपर और कंप्लीट नींद ले पाएगा, अच्छे से सो पाएगा, ठीक है। और आपको कुछ दिन हो सके तो आप बच्चे को अकेला मत छोड़िए, उसके साथ ही रहिए, उसके साथ सोइए, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करिए जिससे कि वो अपने मन का ये डर निकाल सके। थर्ड सोल्यूशन है मेक देम स्ट्रेस फ्री। अगर आपके बच्चे को किसी भी तरह की जो है स्ट्रेस है, जैसे कि होम असाइनमेंट को लेकर स्ट्रेस है या फिर अपने एग्जाम्स को लेकर स्ट्रेस है या फिर जो है प्रैक्टिकल को लेकर स्ट्रेस है या कोई भी जो है स्कूल वर्क को लेकर स्ट्रेस है या किसी से कोई बात किसी से कुछ हो गया, उसका कोई इशू हो गया, उसको लेकर स्ट्रेस है, तो बच्चे की इस स्ट्रेस को जानने की कोशिश करिए, उसकी इस टेंशन को जानने की कोशिश करिए। इसके लिए आपको बच्चे से अगेन ओपन कम्युनिकेशन करना है, खुलकर बात करनी है, ठीक है। बच्चे की जो भी टेंशन है पढ़ाई से लेकर, अगर उसका होम असाइनमेंट को लेकर उसके दिमाग में टेंशन है तो उसको कंप्लीट करवाइए, ठीक है। उसके एग्जाम प्रिपरेशन में उसकी हेल्प करवाइए, उसके प्रैक्टिकल को लेकर उसकी हेल्प करवाइए, ठीक है। बच्चे के स्कूल वर्क को लेकर उसकी हेल्प करवाइए जिससे कि उसका स्कूल वर्क का जो बर्डन है वो कम हो सके, तभी आपका बच्चा एक प्रॉपर और अच्छी नींद ले पाएगा। फोर्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है डोंट गिव देम एनी गैजेट्स। बच्चों को सोने से पहले कोई भी गैजेट मत दीजिए। टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम, इस तरह के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप बच्चों के पास से हटा दीजिए। सोने के कम से कम 1-1.5 घंटे पहले से जब आप ऐसा करेंगे तो बच्चे को अच्छी नींद आएगी, ठीक है। तो जब भी बच्चा सोने जा रहा हो उसके 1-1.5 घंटे पहले से ही आप ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बिल्कुल हटा दीजिए। फ़ोन एकदम आप शट डाउन कर दीजिए, कंप्यूटर शट डाउन कर दीजिए और इवन और भी तरह के जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वो यूज़ करता है वो सब कुछ शट डाउन कर दीजिए, बिल्कुल भी बच्चे को मत दीजिए, ठीक है। और इसके अलावा बच्चे के कमरे में किसी तरह की लाइट भी नहीं आनी चाहिए, किसी तरह का उजाला भी नहीं आना चाहिए जिससे कि बच्चे की नींद पर इफेक्ट पड़े। अगर आप बच्चे के कमरे में फ़ोन भी चार्ज करने के लिए लगाते हैं तो भी हो सकता है कि बच्चे का ध्यान उसी फ़ोन में रहे, तो आपको बच्चे के कमरे में चार्जिंग नहीं करनी है। आपको चार्जिंग करना है फ़ोन की तो आप बाहर किसी भी अदर रूम में या किसी भी अदर स्पेस में लगाइए चार्जर। बच्चे के रूम में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि जो है बिल्कुल अंधेरा ना हो, एक छोटा सा जो है 0 वॉट का नाइट बल्ब लगा दीजिए या कोई नाइट लैंप लगा दीजिए, उससे बच्चे को एक अच्छी नींद आएगी। तो ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन से जिनको अगर आपने आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो आई एम श्योर कि आपके बच्चे का जो भी स्लीपिंग डिसऑर्डर है वो कंप्लीटली दूर हो जाएगा, ठीक है। बच्चा प्रॉपर नींद लेगा। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है छोटे बच्चों के केस में कि अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, न्यू बॉर्न बेबीज़ है और आप उनको जो है डायपर पहना के सुला रही हैं तो आपको ध्यान रखना है कि डायपर बिल्कुल सूखा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे ने एक बार अगर उसमें यूरिन पास कर दी तो फिर उसमें अंदर मॉइस्चर क्रिएट हो जाएगा और मॉइस्चर की वजह से या नमी की वजह से बच्चे को जो है रैशेस होंगे, इचिंग होगी, जिससे कि वो रात भर करवटें बदलता रहेगा, उसे प्रॉपर नींद नहीं आ पाएगी, अच्छी नींद नहीं आ पाएगी। तो इसलिए आपको जो है ये श्योर करना है कि बच्चे ने जो है डायपर में अगर शूशू कर दिया है तो डायपर को आपको चेंज कर देना है और रात में आपको सोने से पहले उसे सूखा और बिल्कुल ड्राई डायपर पहनाना है। इसके अलावा बीच बीच में चेक करते रहना है कि बच्चे ने अगर यूरिन पास की है डायपर में, डायपर ज़्यादा जो है वेट हो गया, गीला हो गया, तो फिर आपको चेंज कर देना है, ठीक है, तभी बच्चा अच्छी नींद ले पाएगा। तो ये छोटे बच्चों के केस में जो छोटे बच्चों की मॉम्स है उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मेरे चैनल पर आपको ऐसी पेरेंटिंग की और पर्सनल डेवलपमेंट की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।